विशेष जयमाला। आजादी, जरा याद करो कुर्बानी, सैनिकों की शौर्य गाथा, अशोक चक्र। विशेष जयमाला कार्यक्रम के सभी सुनने वाले फौजी साथियों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, सरजमीने हिंद के इतिहास में चांदी से चमकते और मोतियों से खनकते हर्फ अब भी इस अजीमोशान मुल्क की बुलंद शख्सियत को बयां करते हैं। इसके उत्तर में पर्वतराज हिमालय, पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर युगों युगों से विजय की दास्तान सुनाते हैं। सर पर हिमालय है तेरे, जो तेरे सर का ताज है, तेरा मराठा वीर है, जो हुस्न की तस्वीर है, बंगाल है जुल्फे तेरी, गोदी में है गंगो चमन, गोदी में है गंगो चमन। प्यारे वतन, प्यारे वतन, तुझ पर फिदा ये जान तन। धज मेरा जिस स्थान है, बिहार की एक शान है, गुजरात की जब रात है, उसकी अलग ही बात है, दिल्ली है कोया दिल तेरा, कश्मीर है जैसे दुल्हन, कश्मीर है जैसे दुल्हन। प्यारे वतन, प्यारे वतन, तुझ पर फिदा ये जान तन। पंजाब में है बागपन, जिनकी निराली शान है, आसाम है और है दक्कन, जो भी यहाँ आबाद है, रहता है वो हर दम मगन, रहता है वो हर
हर दम मगन प्यारे वतन प्यारे वतन तुझ पर फिदा ये जानो तन। चतुरंगी सेनाओं और चक्रवर्ती सम्राटों ने जिसकी सीमाओं को सुदृढ़ किया, आर्यावर्त को चांदी की मीनारों और सोने के परकोटों से सजाया, धन धान्य अतुल्य वैभव और प्रकृति प्रदत्त खजाने से भरपूर सोने की चिड़िया कहलाने वाला चक्रवर्ती महाराज भरत के नाम का ये देश भारत विश्व मानचित्र पर जब जगमगाया तो सीमा पार से शत्रुओं ने भी हर काल हर युग में भारत भूमि पर कब्जे की कोशिशों की साजिशें रची। फिर क्यों ना सिंधु, चनाब, झेलम के पास लड़ा गया युद्ध हो, तराइन, खनवा, चौसा, कन्नौज, बिलग्राम, हल्दी घाटी, आंग्ल मैसूर युद्ध 1962, 1965, 1971 और 1999 का युद्ध हो, भारतीय सेनाओं ने दुश्मनों के ऐसे दांत खट्टे किए कि जो जंग के इतिहास में मिसाल बनकर रह गए। देश के जवानों ने मां भारती के मस्तक को ऊंचा रखा, शान को बरकरार रखा और हमलावरों को शिकस्त दी। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में हम सलाम करते हैं अशोक चक्र से सम्मानित मां भारती के सुपुत्र श्री जगदीश प्रसाद यादव को। मिलन बधाइयां मिलन बधाइयां के आया है फतेह करके सूरमा सूरमा के माने है जन्मया एक सूरमा 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 जगह लिख गया नई कहानी जगह लिख गया रोके वो काफी रुके ना तू तो टोके वो काफी झुके जरा भी रुकेगी ना पर इनकलाबी मन है राजी डरना क्यों अब अपनी बारी मार ही लेंगे अब तो बाजी जगह लिख गया नई कहानी जगह लिख गया जगह जिते तो मिलन बधाइयां जगह जिते तो मिलन बधाइयां के आया है फतेह करके सूरमा सूरमा के माने है जन्मया एक सूरमा 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 जिद में तेरी दर्द चीर के निकल चुका मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा जुनू की आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई रोक जगे दा जोश तूफानी जगे नू चढ़ी जवानी ओ धक्का सुन न किसी की के धक्का कर मनमानी जगे दा जोश तूफानी जगे नू चढ़ी जवानी ओ धक्का सुन न किसी की के धक्का कर मनमानी जगत ते मिलन बधाइयां जगत ते मिलन बधाइयां जगत साथियों, भारत के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो पराक्रमी राजाओं, ऐतिहासिक किलों और समृद्ध संस्कृति के लिए विश्वविख्यात है। रंग रंगीली
इस राज्य ने भारतीय इतिहास में विजय गाथाओं के ऐसे परचम लहराए हैं जिन्हें सुनकर आज भी दुश्मन दांतों तले उंगली दबाता है। इसी ऐतिहासिक शहर के जिला सीकर नामक स्थान के नीमका थाना में श्री जगदीश प्रसाद यादव का जन्म हुआ, जिनकी रगों में भी अपराजित भूमि राजस्थान का लहू था। राजस्थान के रणबांकुरों की वीर गाथाओं ने बचपन से ही उन्हें मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजरने का हौसला दिया। उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी योग्यता और दमखम से भारतीय संसद के रक्षा कर्मी के पदभार को संभाला। अपने दायित्व को अच्छी तरह निभाते हुए उस मकाम तक पहुंचे जहां उनके हौसलों को उड़ान मिली। बेहद सादगी पसंद जीवन जीने वाले जगदीश प्रसाद यादव संसद के सुरक्षा कर्मियों के बीच बुलंद हौसलों और एक जांबाज सिपाही के तौर पर प्रतिष्ठित थे। हम हिंद के वीर सिपाही हिंदुस्तान पे जान लुटा देंगे। हम हिंद के वीर सिपाही हिंदुस्तान पे जान लुटा देंगे। कश्मीर हिमालय की खातिर, कश्मीर हिमालय की खातिर हम अपना खून बहा देंगे। अपना खून बहा देंगे, हम अपना खून बहा देंगे। बोले सोनिहाल हम हिंद के वीर सिपाही हिंदुस्तान पे जान लुटा देंगे। हमें देश की लाज बचानी है, घर लिख भेजा है चिट्ठी में। बहता है खून शहीदों का हिंदुस्तान की मिट्टी में। जब जब वीरों की कुर्बानी अपना रंग दिखाएगी, भारत माँ खुद हाथों से उनको चंदन तिलक लगाएगी। चंदन तिलक लगाएगी, चंदन तिलक लगाएगी। बोले सोनिहाल श्री अकाल। साथियों, दुश्मन भला अपनी हरकतों से कब बाज आता है, कभी दोस्ती की आड़ में, कभी अपनी नापाक मंशा की फिराक में, कभी छद्मवेश में, कभी फरेब का जाल बिछाए। सीमा पार से दुश्मनों ने अक्सर ही घुसपैठ करने की कोशिश की, जिससे हमारे मुल्क के अंदरूनी हिस्सों में दहशत का माहौल बनाया जा सके। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। हो रहा चैनो अमन, हो रहा चैनो अमन। हाँ, मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन। सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो, यारो, यारो। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। चाहत है, वफादारी है। एक तरफ देश में, देश में एक तरफ देश
देश में धोखा है, गद्दारी है। बस्तियां सहमी हुई, सहमा चमन सारा है। गम में क्यों डूबा हुआ आज सब नजारा है। आग पानी की जगह अब्र जो बरसाएंगे, लहलहाते हुए सब खेत झुलस जाएंगे, जाएंगे, जाएंगे। खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन। हाँ, मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन। सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन। हाँ, मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन। साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं सैनिकों की शौर्य गाथा। इस कार्यक्रम का बाकी हिस्सा एक अंतराल के बाद। गवाह है कि जंग आजादी के बाद भी हमलावरों ने ऐसे कई हमलों और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना चाहा और इस बार घात लगाया विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर भारत के संसद भवन पर, जिसकी साजिशों के तार फिर एक बार सरहद पार से जुड़े और इसे अंजाम देने की कोशिशें आतंकवादियों द्वारा 1 साल पहले से ही शुरू कर दी गई थी। इस बार आतंकवादियों ने राजधानी दिल्ली के उस इलाके को अपना ठिकाना बनाया जो अमूमन काफी चहल पहल वाला इलाका माना जाता है। ये था दिल्ली का क्रिश्चियन कॉलोनी इलाका, जो सिविल सर्विसेज की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों के लिए आए विद्यार्थियों के लिए जाना जाता है। तो यहाँ किसी को शक हो इसकी कोई गुंजाइश भी कम ही थी। पहले महीनों इस जगह की रेकी की गई। सरहद पार से प्रशिक्षित आतंकवादियों को बड़ी सावधानी से एक एक कर दिल्ली के इस ठिकाने पर लाया गया। किसी को कानो कान खबर न हो इसलिए छुप छुपाकर हथियार यहाँ धीरे धीरे लाकर जमा किए जाने लगे। ऐसे कुछ और कमरे आतंकवादी मंसूबों को कामयाब करने के लिए किराए पर लिए गए। अब तक यहाँ कुल 4 आतंकवादियों को लाया जा चुका था, जिनके पास हमले का फुल प्रूफ प्लान भी था। साथ ही अपने आका का ये हुक्म भी कि इस वारदात को जल्द से जल्द अंजाम दिया जाए। समय तेजी से गुजर रहा था। पकड़े जाने का खतरा भी हर पल सर पर मंडरा रहा था। कमरे पर ही आतंकवादी असलाहों के साथ साथ अमोनियम नाइट्रेट से विस्फोटक भी बना रहे थे। ये सब रात के अंधेरे में चुपचाप तरीके से किया जा रहा था। 30 किलोग्राम के इस बम को वारदात को अंजाम देने के लिए खरीदी गई एक सफेद एम्बेसडर कार में फिट किया गया। अब सुबह का इंतजार था। ये तारीख थी 13 दिसंबर सन 2001, जब संसद के शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के हंगामे के बीच संसद को 45 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया था। कुछ वरिष्ठ नेतागण और सांसद वहीं थे, जबकि कुछ अपने निवास स्थान के लिए चल पड़े थे। आतंकवादी अपने एक साथी से जो बाहर था लगातार फोन पर पूछताछ करते रहे कि वो टेलीविजन पर संसद की कार्रवाई को देखता रहे और भीतर की परिस्थिति बताता रहे, लेकिन उस वक्त बिजली न होने की वजह से ये संभव न हो सका और आतंकवादियों तक ये सूचना पहुंच न पाई कि संसद की कार्रवाई 45 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई है। नतीजा ये हुआ कि संसद के अंदर की जानकारी आतंकवादियों तक न पहुंच सकी और उन्हें लगा
कि सब ठीक ही होगा। सफेद एम्बेसडर दिल्ली की ट्रैफिक को लगातार पार करती अब संसद के निकट पहुंच चुकी थी। विजय पथ की ओर खुलते इसी रास्ते जिसमें वीआईपी दाखिल होते हैं, एक सफेद एम्बेसडर इसी परिसर में दाखिल होती है, जिस पर लाल बत्ती और होम मिनिस्ट्री का कार पास भी चिपकाया हुआ था। ठीक 11:35 का वक्त था जब ये सफेद एम्बेसडर तेजी से सिक्योरिटी पोस्ट की तरफ बढ़ती है। इसी जगह पर उपराष्ट्रपति की गाड़ियों का काफिला भी उनके इंतजार में खड़ा था। अजीबोगरीब अंदाज और रफ्तार से ये संदिग्ध एम्बेसडर जैसे ही आगे बढ़ती है, इसे रोकने का प्रयास श्री जगदीश प्रसाद यादव करते हैं। रुकने के बजाय ये गाड़ी तेज रफ्तार से गेट नंबर 11 तक पहुंच जाती है, जहां इसे मजबूरन रुकना पड़ता है क्योंकि यहां उपराष्ट्रपति की गाड़ियों का कारवां था। तब तक आतंकवादियों की गाड़ी से भी एक ने पीछे आ रहे सिक्योरिटी अधिकारी को देख लिया था। आनन फानन में आतंकवादियों ने अपनी गाड़ी बाईं तरफ मोड़ ली और आगे बढ़ना चाहा। इस कोशिश में उनकी कार का एक पहिया रेत में फंस गया और हड़बड़ी में गाड़ी बैक करने की कोशिश में उपराष्ट्रपति की गाड़ी को ही धक्का मार दिया। अब ड्यूटी पर तैनात अफसरों को यह शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है। श्री जगदीश प्रसाद यादव के साथ कुछ और जांबाज अफसरों ने इस संदिग्ध कार को रोका। पास जाकर देखा तो हथियारबंद आतंकवादी अंदर घात लगाए बैठे थे, जिन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ये साफ हो गया कि आतंकवादी संसद परिसर में दाखिल हो चुके हैं। त्वरित गति से सुरक्षा पर तैनात श्री जगदीश प्रसाद यादव और उनके साथी अफसरों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक आतंकवादी को मौके पर ही मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद गोलियों की बौछार शुरू हो गई। तभी एक आतंकवादी गेट नंबर 11 से गेट नंबर 1 की तरफ भागा, जो एक फिदायीन था, जिसका मकसद था गेट नंबर 1 पर खुद को विस्फोटकों से उड़ाना, जिससे ज्यादा से ज्यादा सांसद मारे जाएं। लेकिन इससे पहले कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो सकता, उसकी विस्फोटकों से भरी बेल्ट में पीछे से सुरक्षा कर्मियों ने गोली चलाई, जिससे गेट नंबर 1 पर पहुंचने से पहले ही उसके परखच्चे उड़ गए। अब तक सीआरपीएफ के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया था और संसद के सभी दरवाजों को तत्परता से अंदर से बंद कर दिया गया। संसद का पूरा परिसर सुरक्षा कर्मियों ने अपने घेरे में ले लिया, जिससे कोई भी आतंकवादी भाग न सके। अब गेट नंबर 9 पर खून की होलियां खेलते आतंकवादी गेट नंबर 5 की तरफ बढ़ने लगे। दीवार के उस तरफ सीआरपीएफ के जवान और इस तरफ सुरक्षा कर्मी। आतंकवादियों के भागने के सभी रास्ते बंद थे। दोनों तरफ से होती फायरिंग से आतंकवादी बुरी तरह दहशत में आ गए। इनमें से एक आतंकी ने भारतीय जवानों पर हैंड ग्रेनेड फेंका, फिर ऑटोमेटिक मशीन गन से गोलियां बरसाते हुए ये सभी आगे बढ़े। भारतीय जवानों ने मोर्चाबंदी कर यहां 3 आतंकवादियों को मार गिराया। शोले जले टकराना हमसे ना, तुझको अगर मिट जाना है तो आ। शोले जले टकराना हमसे ना, तुझको अगर मिट जाना है तो आ। सर पे कफन बांधे हैं हम तुझ पे निशान ताने हैं हम। जीना है कर तू हमसे डर, वरना है मरना। दुश्मन पे दुश्वार हम तोड़ेंगे दीवार हम, तुझको मेरा वास्ता यार 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 यार।
है मुश्किल ये डगर, फिर भी हमें तय करना है सफर। माना भी है मुश्किल ये डगर, फिर भी हमें तय करना है सफर। तोड़ेंगे हम तेरा भरम, कर देगा वो हम पे करम। हम पे तो है उसकी नजर, हमको क्या डरना। जाएंगे उस पार हम, तोड़ेंगे दीवार हम, तुझको मेरा वास्ता यार यार, यार यार। तोड़ेंगे दीवार हम, पाएंगे हम रास्ता, तुझको मेरा वास्ता यार यार, यार साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद। विशेष जयमाला कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अशोक चक्र से सम्मानित सिक्योरिटी ऑफिसर श्री जगदीश प्रसाद यादव की शौर्य गाथा। अब भी एक और आतंकवादी गेट नंबर 5 को अपना निशाना बनाने की फिराक में तेजी से आगे बढ़ा। अब तक भारतीय जवानों में से कई को गोलियां लगी, फिर भी सिपाही आगे ही बढ़ते रहे और इससे पहले कि ये आतंकवादी गेट नंबर 5 तक पहुंचे, इसे मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया। लगभग 1 घंटे चली इस मुठभेड़ में राज्यसभा और लोकसभा के सुरक्षा कर्मी, सीआरपीएफ के जवान और दिल्ली पुलिस के जांबाज सिपाहियों और अफसरों ने अपनी बहादुरी से आतंकवादियों के इस हमले को नाकाम किया। इस हमले में संदिग्ध सफेद एम्बेसडर कार को सबसे पहले जांबाज सिपाही जगदीश प्रसाद यादव ने देखा और वायरलेस मैसेज द्वारा सभी को संसद परिसर में आगाह करने के बाद आतंकवादियों के संसद परिसर में दाखिल होने से पहले मुठभेड़ में जगदीश प्रसाद को गोली लगी और वो मौके पर ही शहीद हो गए। इस मुहिम में 8 सुरक्षा कर्मियों सहित कुल 9 लोग शहीद हुए। ओ शहीदों, ओ शहीदों, ओ शहीदों, ओ शहीदों, तुम पे सारे देश को अभिमान है, तुम पे सारे देश को अभिमान है। जान दी तुमने वतन पे,
जान दी तुमने वतन पे, हम पे ये एहसान है। ओ शहीदों, ओ शहीदों, तुम पे सारे देश को अभिमान है। तुम पे सारे देश को अभिमान है। दुश्मनों की लाशों को भी हमने तो इज्जत बख्श दी। दुश्मनों की लाशों को भी हमने तो इज्जत बख्श दी। में अपने घर दिया, ये शान हिंदुस्तान है। घर में अपने घर दिया, ये शान हिंदुस्तान है। ओ शहीदों, ओ शहीदों, सारे देश को अभिमान है। तुम पे सारे देश को अभिमान है। का टुकड़ा दे दिया हमने तो भाई जान कर। दिल का टुकड़ा दे दिया हमने तो भाई जान कर। कमजोरी समझा कितना बेईमान है। ओ शहीदों, ओ शहीदों, तुम पे सारे देश को अभिमान है। तुम पे सारे देश को अभिमान है। ना करो, ना करो
शहीदों, तुम में सारे देश को अभिमान है, तुम पे सारे देश को अभिमान है। साथियों, बाद में बम विरोधी दस्ते ने कार में रखे 30 किलो आरडीएक्स को डिफ्यूज किया। साथियों, 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर उनके मंसूबों को नाकामयाब करने, अपनी विलक्षण प्रतिभा से आतंकवादी मंसूबों को भांपने, उन्हें रोकने, इस वीरता, कर्तव्य निष्ठा और अदम्य साहस के लिए भारत सरकार ने सिक्योरिटी ऑफिसर श्री जगदीश प्रसाद यादव को अशोक चक्र से सम्मानित किया। साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आपने सुनी अशोक चक्र से सम्मानित सिक्योरिटी ऑफिसर श्री जगदीश प्रसाद यादव की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।